अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 14 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान, कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सारे के सारे आगे पीछे से बरहना हो चुके हैं। लेकिन खान साहब के नजरिए और मंशूर के मुताबिक अवाम के दिलों में पैदा होने वाली मोहब्बत और इश्क को खत्म नहीं कर पाए हैं। कल रात जो मनाजिर अडियाला के बाहर देखने को मिले, जो उनकी बहनों के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन खान की फैमिली कैसे डटकर खड़ी हुई है, किस तरह जमाइमा खान ने तमाम तर यहां पर चहमगोइयों और फिर गलत फहमियां क्रिएट करने के बावजूद धमाका कर डाला है, उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि आज आईनी अदालत से अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर एक अहम पेशरफ्त हुई है। मैं तो हैरान हो गया कि ये हो क्या गया। जब बेवा के वकील ने जरा की, कुछ मामला सामने आए, वो पॉइंटर्स इतने इंपॉर्टेंट है, आप सुनेंगे सर धुनेंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वैसे तो बड़े कारनामे हैं, लेकिन एक कारनामा यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जो हैं वो बाकायदा पब्लिक होने चाहिए जजेस के साथ, लेकिन अभी तक नहीं हुए। और अब वो जज इसके ऊपर तबर्रा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि जब हमसे नहीं शेयर कर रहे तो लोगों को क्या पता होगा। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। जबकि बड़े बड़े बाबे थे, शाही कोई नहीं सी, तो इंजीनियर भी शाही कोई नहीं, हमारा एक दोस्त ने ना रगड़ के रख दिया उनको, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करने का इस मुल्क के अंदर, इस मुमलिकत खुदादाद में एक ही तरीका है, सिक्का राइजुल वक्त है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको और हम सबको बता दिया है, अगर आपने एहतजाज करना है कुल्ली शुल्ली तो बार मुंह इधर कीजिए, बस ये कर लें, एहतजाज डन, इनकलाब डन। कुछ लोग कहते हैं कि आप ना किया करें, और भाई ये तरीका बताया है, ये हैमरिंग होती है भाई, आपको तरीका बताया, आपको फॉलो करना चाहिए इसको, और तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये कर लेना चाहिए। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है। जिनको बुरा लगता है उनसे माजरत, जिनको अच्छा लगता है तो मैं कभी कभार ये कह दिया करूंगा। मैं अब क्या कह सकता हूं। टॉप स्टोरी जो जमाइमा खान साहिबा ने तबाही मचाई है या धमाका कर डाला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस वक्त जितना इंटरनल प्रेशर है उससे ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर है। लेकिन कुछ लोग गलत फहमियां भी क्रिएट कर रहे थे, उन्होंने मेरे जाती जराये के मुताबिक इन गलत फहमियों को करेक्ट किया है। आगे चल के बताता हूं उन्होंने क्या किया, जरा पहले सुन लीजिए कुछ और खबरें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के हवाले से कुछ हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट करते हैं। देखिए, हर चीज को चलाने के कुछ रूल्स होते हैं। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इसका मैन्यूअल होगा ना। आप बतौर इंसान कोई एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो आपका मैन्यूअल बुक बन जाता है ना। इसी तरह से, और जैसे आपकी गाड़ी होती है उसका मैन्यूअल होता है, इसी तरह से कोर्ट्स के चलाने का भी एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होता है, उसके रूल्स होते हैं। उनके ऊपर बाकी जजेस बहुत गुस्सा कर रहे हैं। कौन से जजेस, सुनिएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स वो गाइडलाइंस होती हैं जो बताती हैं कि हाई कोर्ट ने ऑपरेट किस तरह करना है। लेकिन हैरानकुन तौर पर फरवरी 2025 में मंजूर होने और गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद आज तक टिल डेट ये रूल्स सामने नहीं आ सके हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रूल्स को जैसे अपेरेंटली मुबैना तौर के ऊपर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बना दिया है और छुपा कर रखा हुआ है। ये तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स भी गुस्सा कर रहे हैं और बाकी जजेस साहिबान भी, उनसे मुतालिक अपडेट आ रही है कि वो भी मुबैना तौर के ऊपर यही कह रहे हैं। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जजेस भी शाकी यानी शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें भी ये रूल्स फराहम नहीं किए गए हैं। जनाब, ये वाली चीज आई है जी सामने, तो अब आप अंदाजा कीजिए कि ऐसी क्या चीजें हैं कि वो समझ में नहीं आके रही लेकिन हो रही हैं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी साहब सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटे में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने और वकला बार्स को फराहम करने का हुक्म दिया है। एक तरफ उन्होंने हुक्म दिया, दूसरी जानिब लोग शिकायतें कर रहे हैं, तीसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान ने लाहौर और बावलपुर से कम से कम बच्चियों और उनकी वालदा के अगवा के मामले पर 2 रुकनी बेंच ने जो मुकदमा था उसको खारिज कर दिया है। पुलिस पर जुर्माना और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का फैसला, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया। अब आप अंदाजा कीजिए, लोग रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर रिक्वेस्टें कर रहे हैं,
दूसरी तरफ उन्हीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए, रूल को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई फैसला किया गया है तो चीफ जस्टिस साहब उसको भी मुअत्तल कर रहे हैं या खारिज कर रहे हैं। बंदा इसके ऊपर और क्या बात करे जनाब। आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैंने महमूद खान अतिकज़ई साहब को वज़ीर आज़म से मुलाकात की ऑफर की थी मगर वो पहले अडियाला जेल जाना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या? अपोजिशन का बंदा अपोजिंग फोर्स से पहले मिलना चाहेगा ना, तो मिलने दें, फर्क क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में और बड़े केसेस की समाअत हुई है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अरशद शरीफ कत्ल केस है जी। विफाकी आईनी अदालत में इसकी समाअत हुई है। विफाकी आईनी अदालत में अरशद शरीफ कत्ल केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया जी। मुझे लगता है इसको डन एंड डस्टेड करना होगा मकसूद, लग ऐसे रहा है अपेरेंटली। हो सकता है मेरी ये राय गलत हो, लेकिन बहरहाल अदालत ने केस निपटाने का इंदिया दे दिया जी। हम इस केस में मुनासिब ऑर्डर करेंगे। हकीकत यह है कि तफ्तीश का अमल काफी सुस्त है और हम किसी पर इल्जाम नहीं देना चाहते कि फलां का कसूर है। सो मोटो की बुनियाद पर कमीशन बना और तफ्तीश अभी तक चल रही है। कीनिया में अभी तक क्या हो चुका है? जस्टिस आमिर फारूक का वकील से इफ्तिसार, अरशद शरीफ की बेवा के वकील जो थे उन्होंने कहा हमने कीनिया में केस किया था, उसका फैसला हमारे हक में हुआ। फिर उन्होंने कहा हमने कीनिया की अदालत से एक्सीडेंट से कत्ल का वकूआ बनाने की सदा की थी। कीनिया की अदालत ने हमारी सदा मंजूर करके तफ्तीश का हुक्म दिया था। अभी तक कीनिया की तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है और इस अदालत में आने का मकसद भी यही है कि हुकूमत हमारे साथ खड़ी हो। हुकूमत और हमारे अप्रोच करने में फर्क है। JIT रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, शुरू किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि JIT रिपोर्ट पेश की गई। फिर वो कहते हैं कि शुरू में कीनिया हुकूमत ने तफ्तीश में मदद से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता साल सितंबर में दोनों ममालिक के दरमियान MLA हुआ था। बहरहाल तमाम डिटेल्स होती रही और अब इंदिया ये दिया गया है कि पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये तफ्तीश के बाद फैसला सुना दिया जाए। तो फैसला क्या होगा? मेरी असेसमेंट ये है कि एक बड़ा ही ज़ूमानी किस्म का फैसला होगा जिसमें दोनों को, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ खिंचाई होगी हुकूमत की और दूसरी जानब जो है केस फारिग कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल यही है। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत हुई। जस्टिस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका साहब ने केस पर समाअत की। वैसे मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, अफजल मजोका साहब जो है मेरे भी कई केसेस इनके, ये वो साहब है जिन्होंने इद्दत में निकाह केस के ऊपर तबाहकुन फैसला देते हुए उड़ा कर रख दिया था खबरमानी का केस। बड़े जबरदस्त जज हैं, अपराइट बंदा है, खुलकर बात, इस तरह जज बात ही नहीं करते होते, बहुत जबरदस्त। मैं कहता हूँ काबिल तारीफ बंदा है। जिनको इन पर एतराज है उनके मामलात कुछ और होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2-3 दफा केसेस में गया हूँ। कमाल ही बंदे हैं यार। और वो उनकी कोशिश होती है कि जो हक और सच के ऊपर है उसका जो है वो उसका फैसला सुनाया जाए। बहरहाल देखते हैं आगे इनके इमाम मजारी केस के अंदर क्या होता है। अब आ जाइए जी, इससे पहले कि नेक्स्ट चीजें मैं शेयर करूं, जरा आपके सामने बगैर मफरूजे और लगी लिपटी के जमाइमा खान साहिबा, इनसे मुताल्लिक कुछ दिन पहले ये राय कायम की गई कि जैसे जमाइमा खान साहिबा और अलीमा खानम साहिबा के दरमियान कोई अपेरेंटली मुबैना क्लैश है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपने बेटों को पाकिस्तान शायद नहीं भेजना चाहती। ये क्लैश के हवाले से कुछ लोगों ने एवं रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, हालांकि इसमें था कुछ नहीं। ये मैं 100% कन्विंस्ड कि अलीमा खानम, उज़मा खानम, नौरीन खानम, बुशरा बीबी, जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, ये सारे के सारे खान साहब के लिए अगर आवाज़ ना उठाते तो आज मामला इस नौबत तक ना पहुंचता। तो ये जो 8 फरवरी आ रहा है, इससे पहले पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ और 2 साल पहले जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ है, उसके ऊपर जमाइमा खान साहिबा अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर एक इंतहाई अहम प्लान तजवीज दे चुकी हैं और इसके ऊपर अमल दरामद शायद अगले चंद घंटों में शुरू हो जाए कि इन्होंने इस मैंडेट चोरी होने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामले को एक मरतबा फिर बड़े सीरियस अंदाज में उठाना है ताकि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर हो सके और खान साहब के जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामलात हैं उसके ऊपर चीजें बेहतर हो सकें। ये मेरी इनसाइडर है, मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत सीरियस लेवल के ऊपर कासिम और सुलेमान को एंगेज करने का कह चुकी हैं। जुल्फी बुखारी इसमें उनको असिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरसीज चैप्टर के जो लोग हैं उनके साथ हैं। तो देखना ये होगा कि कितनी जल्दी कितनी क्विकली रिस्पांस आता है, और जब जब मैंने आपको बताया तब रिस्पांस आया। अभी फिर सुन लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है इसके अंदर। मैं मजहर अब्बास साहब का एक कमेंट देखा था, वो कहते हैं जो कुछ पहले 2-3 दिनों में हुआ उससे ये पैगाम वाज़ेह तौर पर गया कि PTI की मकबूलियत में कमी नहीं आ रही, और अगर इतनी ही इजाजत पंजाब में मिल जाती तो वो तमाम तासुर ज़ायल हो जाता।
जो सरकारी तौर पर मीडिया में दिया जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। जनाब, बात तो बहरहाल बहुत जबरदस्त है, लेकिन कुछ आकबत ना अंदेश लफ्ज जो है ना, लोग कहते हैं ना आकबत अंदेश, आकबत ना अंदेश असल लफ्ज होता है, वो जो है खुद से बैठकर कहानियां गढ़े जा रहे हैं। जैसे ये हैदर नकवी साहब हैं, मुल्क से बाहर बैठकर कहानियां गढ़ना बड़ा आसान होता है कि जी अब सुहेल आफरीदी साहब के साथ ये होगा और फिर वो उनके खिलाफ एक केस होगा और वो गिरफ्तार हो जाएंगे और लोग इमरान खान को भूल जाएंगे और फिर सुहेल आफरीदी करते रहेंगे। भाई सुहेल आफरीदी ने बतौर यंग ब्लड एंड यंग सियासतदान प्रूव की है अपनी प्रेजेंस, और अगर किसी भी तरीके से प्रूव की है, याद रखिएगा उन्होंने बेहतरीन सियासत करके प्रूव किया, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम उनसे बेहतर है जो इमरान खान के नाम के ऊपर ओहदे एंजॉय कर रहे थे और बाहर निकलने को भी थकते थे। तो बेहतरीन किरदार अदा, वन वर्ल्ड फॉर सुहेल आफरीदी जी, वन वर्ल्ड। ये लोगों की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, ये तो खत्म ही नहीं होके दे रही, वो तो ये तक नहीं मानते। वो तो ये जो हाल ही में कुछ बयानात आए हुकूमत की तरफ से और ये तलाल चौधरी साहब की तरफ से कि ये देखें जी इनके ऊपर तो कोई अटैक ही नहीं होता, तो अब वो हो गया तो अब ये कहेंगे ये तो खुद करवाते हैं, ये इस तरह की बातें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ विजडम और सेंस जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए, बजाय इसके केस को चोखा बना दिया जाए। जनाब आ जाते हैं आगे जी। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जीशान, इन्होंने जो है तुन के रखा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। तो आपका अपने बंदे ने मुझे कहा था कि आपने एंटी इमरान सवाल करने, और ये करवाते हैं, वैसे आपस की बात है, ये बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह पूछना है, जरा ख्याल रखना है, इस तरह की बातें करते हैं। तो उन्होंने तुन के रख दिया उसको, और इंजीनियर मिर्जा साहब की जो है ना वो आवाज ही नहीं निकल के दे रही थी। बेहतरीन, ये तो वेरी गुड पॉडकास्ट। अच्छा, ये जो यंग ब्लड है ना हमारा जर्नलिस्ट का, इनकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी ये है कि ये डरते डराते नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और जब हम मीडिया इंडस्ट्री में, ये हम टीवी पे करते थे, तो टीवी पे तो उनके रखते थे, आप न्यूज़ के शोज उठा लें या बोल के। तो अब क्योंकि हालात ऐसे डेवलप हो गए, तो कम से कम हमारे डिजिटल जो मीडिया से रिलेटेड हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी पॉडकास्टें कर रखी हैं। मैं मतलब क्रेडिट देता हूं इनको कि इन बच्चों ने इस घुटन के माहौल के अंदर अच्छा कंटेंट प्रेजेंट किया है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जनाब मुनीर फारूक साहब कहते हैं, मैं खबर देता हूं कि ट्रंप के साथ जो शहबाज शरीफ और बड़े साहब की मुलाकात हुई, तो ट्रंप ने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इस दौरान शहबाज शरीफ का ट्रंप के साथ जो कंडक्ट था उसे बहुत सराहा गया, यानी वो बेल आउट करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, रोजाना शाम को 20-25 टॉक शो होते हैं, सब कहते हैं वंडर बॉय आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। ये आपको लगता होगा, ऐसा लगता होगा क्योंकि आप उस मंजार से गुजर रहे हैं ना, इसलिए लगता होगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो फॉरेंसिक हुआ है ना, इससे भी बेहतर तरीके से हो सकता है और मुख्तलिफ तरीके से होना चाहिए, ताकि ये अभाम ना रहे कि ये रिपोर्ट जो है झूठ पर मबनी है। और बड़ी पॉजिटिव बात की है, इस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपने सुन लिया, आप जरा आ जाते हैं जी मोहम्मद मालिक साहब। ये कहते हैं हुकूमत के अंदर दो राय पाई जा रही है। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं हुकूमत के अंदर दो राय प्रिवेल करती हैं। एक राय यह है कि रगड़ के रखें, सांस नहीं लेने दिया जा रहा तो मत लेने दें, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रही है। दूसरी राय है कि अब हम अपोजिशन पावर में है, 3 साल में जितना दबाना था दबा लिया, देखें अगर कोई हल है तो थोड़ा सा मॉडरेट कर रहे हैं। अगर मॉडरेट नहीं करते ना, इनकी सियासत जो दफन हो चुकी है ना, अंदर गल सड़ चुकी है, वो एकदम से ढक्कन खुलेगा और बदबू फैल जाएगी सब जगह। तो मेरा ख्याल है कि इनको मॉडरेट करना पड़ेगा, और चीजें मॉडरेट हो भी रही हैं, नजर आ रही हैं। इस ब्रीदिंग स्पेस जो है ये थोड़े दिनों के लिए होगी, फिर एकदम रगड़ा आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उससे बेहतर यह है कि आप एक्सेप्ट करें, इस ब्रीदिंग स्पेस को एक्सेप्ट करें। मौलाना फजल रहमान कहते हैं महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद करना पीटीआई का हक है। मौजूदा हालात में पीटीआई सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने जरूर आएगी। अब पता नहीं आती या नहीं आती, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इनकी गिदड़ बपकियां जो है ना वो खत्म अगर हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं को सेटलमेंट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्लाह अली खामनाई के दरमियान जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि ईरानी मुहिब्बे वतनो एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों पर कब्जा करो, कातलों और जालिमों के नाम लिख लो, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने ईरानी हुक्काम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। जब तक मुजाहिरीन के बेमकसद कत्ल का सिलसिला बंद नहीं हो जाता, मदद रास्ते में है। यार आप अंदाजा कीजिए कि जहां नहीं हो पा रही होती ना रिजीम चेंज, वहां आप इस हद तक जाते हैं कि ओपन एंडेडली सपोर्ट करते हैं। ये एक मुल्क का प्रेसिडेंट कर रहा है। एक अर्सा पहले हमने भी बड़ी फस्तायत देखी है, उस वक्त तो चुप थे। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अब देखना ही होगा कि ईरान के अवाम रिलीजियस जो उनका मैग्नीट्यूड है उसके साथ खड़ी होती है या फिर इस तरफ लिबरलिज्म की तरफ बढ़ जाती है। लेट्स सी। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।